Hello dear students, in this video of IMO for class 7, I am going to discuss Set B of 2024-25. Already 15 questions are uploaded, means 36 to 50. In this video, I will try to cover remaining questions, means question number 1 to 35. तो start करते हैं with logical reasoning. Is a transparent sheet with a pattern and a dotted line on it is given. This is the dotted line. Select a figure from the options as to how the pattern would appear when the transparent sheet is folded along the dotted line. Now you can see कि यहाँ पर जो सारे options है उसमें नीचे के साइड मीन्स कि डाउनवर्ड क्या है डॉटेड लाइन मीन्स कि ये पेपर फोल्ड होगा अपवर्ड डायरेक्शन में जब अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो ये पोर्शन जो है इसके ऊपर होगा मीन्स ये दो सर्कल फॉर्म करेंगे एक इंटरनल और एक्सटर्नल मीन्स दिस इज रॉन्ग ऑप्शन ना जब ये फोल्ड होगा तो यहाँ पर शेप होगा दिस टाइप करेक्ट है बिकॉज ये लाइन इसके ऊपर ओवरलैप करेगी तो देखो यहाँ पर दोनों में ही सेंटर लाइन है दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग यहाँ पर ये फोल्ड होकर अजीब सा ही शेप बन गया A is the right option. What will be the smallest angle between the minute hand and hour hand of a clock when the time is 3:12? 3:12. This is hour. Okay. तो यहाँ पे देखो सर्कल प्रॉपर नहीं है यहाँ पर आपका क्या होगा ठीक है तो जो हैंड आवर की हैंड है यहाँ होगी ठीक है नाउ 1 2 3 4 5 लाइन्स होती हैं 2 and 3 के बीच में ठीक है दिस इज 10 दिस इज 11 12 करेक्ट है मीन्स मिनट की हैंड कहाँ होगी इस 12 पर अब इसके बीच में कितने मिनट्स है 1 and 3 और हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है ठीक है मिनट हैंड क्या होती है इन 60 मिनट्स मूव करती है 360 डिग्री 12 से स्टार्ट होकर 12 पे जाती है तो 1 मिनट में कितना होता है एंगल 360 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 6 degree. Now, यहाँ पर how many minutes are there? 3 means 3 into 6 degree will be equal to 18 degree. Seven friends P, Q, R, N, M, A and Z are sitting at the equal distance in a row facing north but not necessarily in the same order. North में है but same order follow नहीं कर रहे हैं. पहले हम एक लाइन बना लेते हैं. ठीक है? लाइन यहाँ पर काउंटिंग पोजिशनिंग कर लेते हैं 1 3 5 6 7 करेक्ट है A sits at one of the extreme ends and is second to the right of Q ठीक है अब ये एक्सट्रीम एंड यहाँ होगा या यहाँ होगा बट ये क्या है राइट के Q के राइट में सेकंड है तो Q यहाँ होगा और A कहाँ होगा 7 पर ठीक है डायरेक्शन इनकी किस साइड को है फेसिंग दिस साइड ठीक है P sits exactly in the middle of the row middle of the row क्या होगा दिस वन तो P यहाँ है Q and M are equidistant from P Q और M की इक्वल डिस्टेंस है Q कहाँ है एक के गैप पर तो M कहाँ होगा 1 के गैप पर ठीक है N is neither an immediate neighbor of R nor Z ठीक है अब जो N है वो R और Z का नेबर नहीं है तो कहाँ पर वो नेबर नहीं बनेगा यहाँ पर तो यहाँ कहीं R होगा और कहीं Z होगा ठीक है तो N की पोजीशन कहाँ होगी यहाँ पर Now, who among the following are the immediate neighbor of n? तो n का एक नेबर q है और एक नेबर a है. Means option बोलते हैं pointing towards a photograph of that he is the son of maternal grandmother of my grandfather's only grandchild. Suppose देखो ये grandfather है इनका कोई यहाँ पर सन या गर्ल होगी सन गर्ल होगी और इनका ग्रैंड चाइल्ड होगा यहाँ a grandchild. तो लिखा है he is the son of the maternal grandmother of my grandfather's only child. तो grandmother यहाँ होंगी ठीक है how is the man in photograph related to that girl अब देखो मैं अंकल A will be the right option. नेक्स्ट क्वेश्चन है select the odd one out. now इनको ऐड करते हैं 7 plus 1 plus 1 is equal to क्या होगा यहाँ ऐड किया
9 प्लस 5 14 प्लस 1 प्लस 4 9, यहाँ ऐड किया प्लस 9 12, 12 प्लस 1 13, 13 प्लस यहाँ ऐड किया 4 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 3, 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 1 13। तो ये क्या है, ये सारे ऑड नंबर्स हैं, ये इवन नंबर है, दैट्स व्हाई डिफरेंट है। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन है, स्टडी द गिवन वेन डायग्राम केयरफुली, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्रेजेंट वैक्सीनेटेड पपीज। देखो, दिस इज डॉग्स, ये है वैक्सीनेटेड एनिमल, और दिस इज यंगर वंस ऑफ एनिमल, मींस की दीज आर पप। ठीक है, अब हमें बताने हैं वैक्सीनेटेड। वैक्सीनेटेड मीन्स जो रेक्टेंगल में आ रहे हैं और सर्कल में हो, तो ये है 6, रेक्टेंगल में है और सर्कल है 6, मीन राइट ऑप्शन। नाउ लिखा है, काउंट द नंबर ऑफ क्यूब द गिवन फिगर, लेट दीज, ये 2 कॉलम्स है, इसमें रो कितनी 1 5, इन 2 के लिए क्या हो जाएगा 6। नाउ यहाँ पे रो कितनी है 1 या 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, मीन्स 3 वर्टिकली, देन 1, ये हो गया 1 5 6, इसमें है ई। नाउ मल्टीप्लाई किया तो कितना 12, यहाँ 3 4 जा 12 और 12 6 जा 22, दोनों को ऐड कर दिया, get 84, means option. Which of the following options will complete the pattern in the given figure? ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है। नाउ देखो, ये यहाँ पर क्या है डॉट और उसके बाद ये लाइन, ठीक है, तो ऐसा ही होना चाहिए साइड में, राइट है। सबसे पहले तो देखो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, राइट, ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। नाउ वी हैव टू ऑप्शंस। अब यहाँ देखो, यहाँ होगा और डी होगा, बट अब यहाँ देखो, यहाँ वर्टिकल लाइन है, यहाँ हॉरिजेंटल लाइन है, यहाँ वर्टिकल है, तो यहाँ लाइंस कैसी होंगी हॉरिजेंटल। किस में है सी में, तो राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट सेटिस्फाई द सेम कंडीशन ऑफ प्लेसमेंट्स ऑफ डॉट एज इन द गिवन फिगर। देखो, यहाँ पर एक डॉट है ट्रायंगल एंड सर्कल में, ट्रायंगल एंड सर्कल का यहाँ बनेगा, एक कॉमन है इन ऑल शेप, यहाँ बन जाएगा, और एक ट्रायंगल है, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें कॉमन ऑल 3 हो, ठीक है, तो ए इज द राइट ऑप्शन। नाउ पॉइंट ए इज इन द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी, पहले तो डायरेक्शन का है, तो डायरेक्शन बना लेते हैं, वेस्ट साउथ। नाउ ए इज इन द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी, लेट दिस पॉइंट बी, तो यहाँ होगा पॉइंट ए, करेक्ट है। नाउ एंड वेस्ट ऑफ पॉइंट एफ, वेस्ट ऑफ पॉइंट ए ही है ना, यहाँ होगा पॉइंट एफ है। पॉइंट सी इज इन द साउथ ऑफ पॉइंट बी, साउथ मीन साइड, यहाँ पर है। एंड वेस्ट ऑफ पॉइंट ई, ई कहीं यहाँ होगा, ये तो ई के वेस्ट में सी हो गया। इफ पॉइंट ई इज इन द साउथ वेस्ट ऑफ ए, ये यहाँ है, देन इन विच डायरेक्शन डज द पॉइंट एफ लाइज विथ रिस्पेक्ट टू ई। अब ई यहाँ है और एफ यहाँ लाई करता है, ये डायरेक्शन क्या होती है नॉर्थ ईस्ट, इस ऑप्शन। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड इन द गिवन फिगर। ट्रायंगल्स काउंट करते हैं, देखो 1 और ये बड़ा वाला 3, तो इस तरीके से सब में होंगे, मीन्स 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, ये हो गया। इसके अलावा दिस वन 1 और ये होगा 2, मीन्स प्लस 2 इज इक्वल टू 14, ऑप्शन डी है। सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस व्हिच विल कंप्लीट द गिवन मैट्रिक्स। तो नाउ यहाँ पर देखो, अगर हम सबको देखें, इनमें क्या ऑप्शन है, यहाँ देखो ये है वर्टिकल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, और ये 2 डॉट्स थे यहाँ पर, सेम यहाँ थे, बट यहाँ कहाँ चले गए डाउन में, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, ये दोनों ब्लैक ब्लैक, और ये थर्ड वाले में ब्लैक ऊपर गया है, मीन्स यहाँ जो ब्लैक है वो कहाँ होगा, एक यहाँ एक यहाँ, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग।
करेक्ट है। अब इन दोनों में से होगा। अब इन दोनों में से लाइन्स क्या होंगी? ये देखो सब स्लैंटिंग लाइन है, तो स्लैंटिंग ही होगी क्योंकि इसमें भी देखो सेम वैसे ही है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है? तो ये रॉन्ग होगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। देखो क्या लिखा है, इफ प्लस डिनोट्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिनोट्स डिवीजन, डिनोट्स माइनस एंड माइनस डिनोट्स प्लस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। 4 माइनस का मीन्स हो जाएगा प्लस 20, माइनस डिनोट्स प्लस, प्लस 2 है, प्लस प्रोडक्ट विद 2, देन प्रोडक्ट मीन्स डिवीजन है, डिवाइडेड 12, डिवीजन डिनोट्स माइनस, तो यहाँ होगा माइनस, करेक्ट है। ये हो गया प्लस 8 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 8, 4 प्लस 12 से डिवाइड किया तो माइनस 8, यहाँ क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन। अब लिखा है हाउ मेनी सच प्राइम odd digits are there in the given sequence, each of which is immediately followed by an even number and immediately preceded by an odd composite number. ठीक है, तो odd composite numbers are odd numbers that are not prime, composite numbers that are not prime, odd prime number followed by even, और composite क्या है, this one. composite numbers क्या होते हैं, जो प्राइम नहीं होंगे, दिस इज द ऑप्शन, बाकी और कोई है नहीं 5 के, यही एक ऑप्शन है। In a certain code language, if weather is nice is coded as 4 pa k, nice to meet coded as jk, meet is meet is today is coded like this. Then find the code for 2. फिर देखो लास्ट में कॉमन क्या है, देखो इस सेंटेंस में मीट है और यहाँ भी मीट है, इनके कोड में कॉमन, के कोड में जो कॉमन है दैट इज एनएल, मीन्स मीट के लिए हो गया एन, करेक्ट है। Now, अब यहाँ लिखा है नाइस, है ना, नाइस, यहाँ नाइस है और यहाँ भी नाइस है, इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो ओ पा के और यहाँ जे के एनएल ओ में, तो एनएल तो ऑलरेडी यूज हो गया, कॉमन इज ओ, करेक्ट है, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा जे के, मीन्स ऑप्शन बी। दिस वॉज ऑल अबाउट लॉजिकल रीजनिंग। Now start करते हैं with mathematical reasoning. Find the value of the expression this and this. Expression this when x is equal to -2 and y is equal to 3. तो इसमें वैल्यूज को पुट कर सकते हो आप और एक्सपेंड करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं लग रही है, तो हम रख देते हैं वैल्यू 8, ये क्या होगा 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर प्लस 10 वाई स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई और माइनस 5x, करेक्ट है। ठीक है, तो हम वैल्यूज ही सीधे पुट करते हैं, यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 3, ठीक है, माइनस 5 इंटू माइनस 3। नाउ सॉल्व किया तो ये होगा 8 इंटू 4 इंटू 9 माइनस 9 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 4 इंटू 3 माइनस 5 इंटू माइनस 6। फर्दर सॉल्व किया 8 4 जा 32, 32 में 9 का मल्टीप्लाई किया, 9 2 जा 18, 8 पावर आई 1, 9 3 जा 27 प्लस 1 288 माइनस 30 प्लस 90 माइनस 36, 3 4 जा 12 और 12 3 जा 36 प्लस है। नाउ फर्दर सॉल्व करते हैं, देखो इन दोनों से हमारे पास क्या बचेगा -6, और यहाँ से अगर हमने 36 माइनस किया तो क्या हो जाएगा, 8 से 6 गया, 8 से 5 माइनस किया 5 के साथ प्लस 90 और इधर -6, करेक्ट है। ये होगा 252 प्लस 84, ऐड किया 4 प्लस 2 6, 8 प्लस 5 13 की 3 पावर आई 1 3 6 मीन्स the given figure is formed by two quarter circles and the area of the shaded square is 49 centimeter square. Find the perimeter of the figure. हमें इस फिगर का perimeter find out करना है, ठीक है, मीन्स की जो विजिबल साइड्स है उन्हें हमें प्लस करना है। तो सबसे पहले तो देखो ये जो सर्कल है इसका एरिया क्या दे रखा है 49, और ये क्या है स्क्वायर, मीन साइड का स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर इज 49, तो ए विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49 दैट इज इक्वल टू 7, करेक्ट।
अब देखो, अब इस सर्कल की अगर हम बात करेंगे इस सर्कल की, तो इनका रेडियस क्या हो जाएगा? दिस इज द रेडियस, ये हो जाएगा 14 प्लस 7 इज इक्वल टू 21। करेक्ट है फॉर बोथ केसेस। देखो, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पर क्या है? क्वार्टर। तो क्वार्टर को हम किससे करेंगे? डिवाइड बाई 4। कितने क्वार्टर से? क्वार्टर से, मीन्स मल्टीप्लाइड बाई, ये कैंसल। नाउ वी हैव पाई आर। पाई की वैल्यू क्या होगी? 22/7, और आर की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की? 21। 7 से 21 को माइनस किया, सॉरी 7 से 21 को डिवाइड किया तो 3 इक्वल टू 66। साइड्स को भी प्लस करना होगा, तो हाउ मेनी साइड्स? 14 मीन्स 66 प्लस 14 इंटू 4। 56 प्लस ये क्या होगा? 56, है ना? 14 4 जा 56, ऐड किया तो 6 प्लस 6 12 की 2 पावर आई 1, 6 प्लस 5 11 और पावर वाली 1 12। ऑप्शन ए। Smiley represent 4% and half smiley represent person. If each person spends rupee 50 daily, then the total money spent by these. So total one smiley, two, three, four, five. तो persons is equal to हो जाएगा 4 into 5, and this is half means plus, और ये हो जाएंगे 20 plus 2 is equal to 22. Total spent इज इक्वल टू, वन पर्सन कितना करता है? 20। तो हमें बताना है इन 2 डेज। तो 22 लोग हैं, 50 स्पेंड करते हैं और 2 डेज में, मीन्स अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 इंटू 100 इज इक्वल टू 20, मीन्स ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर है 19। इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू द स्केल पी आर एंड एस टी, पी आर दिस वन एंड एस टी मीन्स दिस वन पैरेलल है, एंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस एस दिस वन, इसकी वैल्यू है 60 डिग्री। एंगल ओ आर पी, ओ आर पी, इसकी एंगल है 48 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ पी आर। यहाँ पर एंगल हो जाएगा डिग्री माइनस 48 डिग्री इज इक्वल टू 12 डिग्री। इस ऑप्शन फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट, find the sum of largest and smallest four digit numbers that are divisible by 8। divisible by 8 की प्रॉपर्टी क्या होती है? आइदर लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड बाय 8 हो, या वो क्या हो? 3 zeros हो। लार्जेस्ट नंबर लिखना है 4 डिजिट का, डिजिट लार्जेस्ट नंबर दैट इज इक्वल टू 9999। करेक्ट। नाउ अब हम इसको 8 से डिवाइड करके देखते हैं। 8 से हमने डिवाइड किया तो क्या होगा? 9 वन टाइम में गया, आया 8, रिमाइंडर 1, ऊपर से 9 आया, टाइम्स में गया, हाउ मच रिमाइंडर? इन 9 आया, 8 32, माइनस किया 7, ऊपर से वैल्यू क्या है? 9, 9 टाइम्स में 70, हाउ मच रिमाइंडर? 7। मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, लार्जेस्ट नंबर जो डिवाइजिबल बाय 4 हो, डिवाइजिबल बाय 8 हो, डिवाइजिबल बाय 8, डिवाइजिबल बाय 8, लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट is equal to 9999 minus 7 is equal to 999। करेक्ट है। नाउ अब हमें चाहिए 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 1 2 3 4, लास्ट की 3 डिजिट में 0 है, मीन्स के डिवाइजेबल बाई 8 होगा। नाउ सम क्या हो जाएगा? ये वैल्यू 9992 और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्लस 2990, means which option is correct? Option D. How many angles are formed above the line PQ? Above the line PQ means इस line PQ के ऊपर। तो 1 3 4 5, ठीक है। 5 तो ये हो गया, करेक्ट है। नाउ देन 6 7
8 9 मीन्स +4 कर देंगे, करेक्ट है? इसी तरीके से कम होता जाएगा 1, देन आएगा +3, देन +2, +1 तो वैल्यू क्या आ जाएगी 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15 means option C. Still, if this is equal to 8, then find the value of n. ठीक है, अब हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं 4 की पावर n मल्टीप्लाइड विथ 2 की पावर 5 इंटू 8 की पावर, करेक्ट है। हाँ, यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी 3 को हम क्या लिख सकते हैं 8 पावर 4 है, करेक्ट है। एंड दिस इज इक्वल टू 8। नाउ अब हम लिखेंगे 4 को हम क्या लिखेंगे पावर n लिखते हैं पावर 5, हाँ, क्या हो जाएगा 8 की पावर 3 2 इंटू 2 की पावर 4 इंटू पावर 8 की पावर 4। फाइनली इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो 8 की पावर 4 है, ये वैल्यू ऊपर जाएगी 8 की पावर 4 और ये है 2 एंड 2 की पावर 4 से 2 की पावर 5 बन जाएगा ना, इंटू 2 रेज टू पावर 4 विल बी इक्वल टू 2 रेज टू पावर 5 मीन्स दिस 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 सेट क्या है 8, करेक्ट है। Now 4 की power n will be equal to 8 in 8 raised to power 4 divided by 8 raised to power 3. Now we have 4 की power n will be equal to 8 raised to power 5 divided by 8 raised to power 3 is equal to 8 raised to power 5 minus 3 will be equal to 8 square. ठीक है, यहाँ क्या होगा 4 की power n is equal to 4 और we can write 4 raised to power 3. ठीक है, तो n will be equal to 3 means option D. In the given figure not drawn to scale if A, B and C, D are straight line. ठीक है, A, B and C, D are straight line. This one. Then find the value of x. हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? तो देखो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्या है 40 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री। दिस विल बी 40 प्लस 90 क्या हो गया 130 डिग्री। ये क्या होगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू, करेक्ट है। हाँ, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू पता है कि दिस इज 50 डिग्री, ये पता है 90 डिग्री, तो x क्या हो जाएगा x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 3 प्लस 90 डिग्री, करेक्ट है। दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री minus 140 degree, that is equal to 40 degree means okay. Now लिखा है which of the following option shows the top view of the figure. top view में हमें ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिखेगा means A is the right option. ये चार ब्लॉक दिखेंगे जिससे मैंने टिक मार्क की। Now question is select the incorrect step in the simplification of this. Step 1 3x plus 12 is equal to 8x minus 4. ठीक है, ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हो जाएगा। अब है स्टेप 2 8x minus 3x is equal to 12 plus 4. कैसे होगा 3x को हम इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा और माइनस को 12 के साथ लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये भी सही है। स्टेप 3 5x is equal to 3, यहाँ से आएगा 5x is equal to 16 means this is wrong option. Step 4 x is equal to 16 by 5, ये करेक्ट है means option. Question is which of the following number lines represent p plus q? The sum of all the integers between -4 and -1. The sum of all the integers between -5 and minus, देखो अब इनके बीच के जो इंटीजर होंगे यहाँ होंगे -4 -3 -2 का सम करेंगे तो माइनस 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 है माइनस साइन 4 प्लस 3 7 7 प्लस 2 9 माइनस 9, ठीक है। द वैल्यू ऑफ -8 -12 इज, देखो -8 है ब्रैकेट को ओपन किया माइनस माइनस से क्या हो गया प्लस
प्लस 12 माइनस 8 इक्वल टू 4, करेक्ट है। हमें बताना क्या है p प्लस q, तो p की वैल्यू है -9, की वैल्यू है 4, दैट इज इक्वल टू -5। नाउ विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो देखो -9 यहाँ पे, देन +4, 1 कहाँ पर है, -5, दिस मीन्स ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज 5/12, देखो ये दोनों तो होंगे नहीं, इसमें आ गया 1, अब इसको चेक करते हैं, इनको चेक करते हैं, पहले बी को, इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1/3, तो दैट इज इक्वल टू 2/3, करेक्ट है। दिस कैन बी रिटन एज 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। नाउ फर्दर सॉल्व किया तो 5 प्लस 9/2 इक्वल टू 5, एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, 6 प्लस 9 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई, करेक्ट है। नाउ ये तो आंसर होगा नहीं, हमें चाहिए 12, तो बी इज रॉन्ग ऑप्शन। ये केस में अगर हम इस पोर्शन को सॉल्व करें तो ये क्या होगा, 3 - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। इट कैन बी रिटन एज 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3, 1/3 इज इक्वल टू 5, 3 प्लस 3 into 3 is equal to 5 by 3 plus 9 is equal to 5 by 12. Means C is the right option. Which of the following shows the correct prime factorization? तो यहाँ पे देखो एकदम सही है, ये भी सही है, यहाँ पर भी सही है। 5 into 7 35, 35 into 5 this is also correct, means D is the right option. For a certain sum of money becomes 4 times of itself in 10 years at simple interest, in how many years will it become 3 times of itself at the same rate of interest per annum? ठीक है, तो अब इसमें क्या लिखा है, डेट वो था x, ठीक है। अब ये कितना हो जा रहा है, 4 टाइम्स, मीन्स अगर 4 टाइम हो जा रहा है मीन्स इसमें इंटरेस्ट क्या होगा, 3x, करेक्ट है। नाउ अगर हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकालें, इंटरेस्ट का, वो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट 3x इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मीन्स x मल्टीप्लाइड विथ इंटरेस्ट मीन्स r इंटू ईयर, ईयर कितने हैं 10 डिवाइडेड बाई, करेक्ट है। x से x कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो रेट क्या हो गया 3/10, मीन्स की 30। अब हमें क्या चाहिए, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। अब नाउ 3 टाइम्स बनेगा मीन्स इंटरेस्ट क्या होगा, इज इक्वल टू 3x, मीन्स जो अमाउंट मिला आफ्टर मेच्योरिटी, और इनिशियल अमाउंट मीन्स इंटरेस्ट इज 2x। नाउ अब हम फाइंड आउट क्या करना है, ईयर। हमारे पास इंटरेस्ट पता है 2x, हमें प्रिंसिपल अमाउंट पता है, रेट पता है 30, और हमें फाइंड आउट करना है ईयर। लेट एन से ईयर को रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ है 100, एक्स से एक्स कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो एन विल बी इक्वल टू 10 into 2 divided by 3, means this will be 20/3, that is equal to, divide किया 3 6 जा 18, how much remainder, 2/3 years, means B is the right option. हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड एरिया ऑफ द गिवन फिगर रिस्पेक्टिवली। अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हाउ मेनी सर्फेसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, 9 मल्टीप्लाइड विथ 3 दैट इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ नाउ नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे, हमने यहाँ लाइन ड्रॉ की, यहाँ ड्रॉ की,
ठीक है? ये हो गए। या तो आप एक तरीका है ऐसे काउंट कर लो या आप सिंपल देखो, हर बार 2 स्क्वायर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। जैसे यहाँ 1 थे, तो यहाँ 1, 3 थे, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएँगे? 1 प्लस 3, देन थर्ड रो में 5, देन इस रो में 7 एंड लास्ट रो में 9। तो टोटल स्क्वायर्स कितने हो गए? 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 9 25 स्क्वायर्स हैं। एंड 1 स्क्वायर का एरिया क्या होगा? स्क्वायर है मीन्स एरिया विल बी 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया क्या हो जाएगा? टोटल एरिया is equal to number of squares into area of one square, that is equal to 225 centimeter squares, means 27 and 25, 2 to 5 means C is the right option. Now next question is, how many of the following letters have at least one line of symmetry? देखो n के पास तो नहीं है, के पास है, e के पास भी है, के पास भी है, के पास भी है और के पास भी है। तो all 5 के पास means option A. Is how many more squares must be unshaded to show the shaded fraction of given figure as 1 by 6? इससे पहले तो टोटल स्क्वायर्स हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 20 24। टोटल है 24। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? 1 by 6 का रेशियो। 24 का 1 by 6 क्या होगा? 1 by 6 ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा? 4। मीन्स 4 स्क्वायर हमारे शेडेड होने चाहिए और सारे अनशेड करने हैं। तो अब देखो, अब यहाँ हमें चाहिए ओनली 4 शेडेड, मीन्स की लेट 1 2 3 4 को शेड कर दिया। बाकी अनशेड कितनों को करना है? 1 3 4 5 6। इज इट नॉट क्लियर? बट जहाँ तक मुझे लग रहा है दैट विल बी 14 शेडेड है, उसमें हमें चाहिए 1 by 6 मीन्स 4 होने चाहिए। कितने एक्स्ट्रा हैं? 10। तो ऑप्शन, अगर इमेज क्लियर नहीं है तो मैं करेक्ट नहीं बोल सकती। Now, question is, for any two rational numbers x and y, which of the following is are correct if x is positive and y is negative? If x is positive and y is negative, तो x will be greater than y. और हो सकता है x equal to y, means only 2 and 3, B is the right option. What is the average of all people who prefer playing tennis in the given 5 year? टेनिस का क्या है? 10 प्लेयर नहीं है इमेज। 5000, यहाँ है 5000, यहाँ है 3500, ये आई थिंक 7000, दिस इज 3000। ये इमेज क्लियर नहीं है मेरे पास, तो मैं छोड़ रही हूँ 2 क्वेश्चंस ग्राफ वालों को। ठीक है? नाउ थैंक यू सो मच।